everyone. So welcome you all to my YouTube channel and I am back again with another video and आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और किस तरीके से इनफैक्ट नॉट ओनली कम हम ख़त्म भी कर सकते हैं. सो व्हाट आई हैव लर्न आई एम शेयरिंग माय ओपिनियन माय एक्सपीरियंस माय वेज ऑफ लर्निंग. सो व्हाट आई हैव लर्न एंड आई होप इट विल हेल्प यू आउट. तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो हमारे दिमाग में 100 तरीके के थॉट्स आते हैं, आज के, कल के, परसों के, पता नहीं 1 साल पुराने, 1 साल आगे के, कितना कुछ सोचता है हमारा दिमाग. दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चलते हैं जिसका कोई पता नहीं होता और हमें लगता है कि हम जितना ज़्यादा सोचेंगे हमें उतना जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा. बट एक्चुअली में होता नहीं है. होता क्या है, बल्कि हम जितना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं हम उतना ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है हमें, और बल्कि जो हमारी एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी हमारे काम से ज़्यादा हमारी थिंकिंग पे चली जाती है और हम कुछ ना तो क्रिएट कर पाते हैं ना हम कुछ काम कर पाते हैं और हमारा फोकस पूरी तरह से बिगड़ जाता है. तो उसी के लिए कुछ 3 वेज है जो कि मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, मैंने सीखा, तो मैं आपके साथ वो शेयर करी. तो उसमें सबसे पहले है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने देखा होगा कि हम जितनी भी ओवर थिंक करते हैं या तो हमारे वो पास्ट से रिलेटेड होती है या हमारे फ्यूचर से रिलेटेड, जिसमें से कुछ भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी या तो हम पास्ट के किसी गलत डिसीजन या गिल्ट या रिग्रेट में होते हैं या हम फ्यूचर के एक इमेजिनरी पिक्चर से लेके अपने आप में ऑलरेडी फियर क्रिएट कर देते हैं. तो हमें करना क्या है कि द मोमेंट हमें जब भी हमें लगे, हमें एकदम से हमें लगे कि हाँ हम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस चुके हैं, हमें उसी टाइम डीप ब्रीथ लेना है और अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये प्रॉब्लम आज अभी इसी मोमेंट में मेरे सामने है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी हमारा आंसर होगा नो, एंड द मोमेंट विल एक्सेप्ट कि आज जब ये प्रॉब्लम ही नहीं है तो आज इसके बारे में सोचना क्यों है. तो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट इज़ द ओनली सोल्यूशन. मोस्ट ऑफ ऑल ओवर थिंकिंग, जितनी भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, वो हम या तो बीते हुए कल या आने वाले कल, जबकि दोनों सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है और हम प्रेजेंट में भूल जाते हैं कि प्रेजेंट है, हमारी जो लाइफ है वो हमारी प्रेजेंट में हो रही है, ना कि ना पास्ट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं बट डर के नहीं, कॉन्शियसली, विथ फेथ, विथ फोकस. जो कि हम सारी एनर्जी अगर हम ओवर थिंकिंग में लगा रहे हैं उसको हम अपने फोकस पे कन्वर्ट करें, डेफिनेटली आर ओवर थिंकिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी. और जब हम फ्यूचर से निकाल के हम ये सोचें कि मैं आज क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में, इस सिचुएशन में, एंड सी मेरे जो ओवर थिंकिंग पैटर्न है, जो थॉट्स है जो मेरे दिमाग में हम चलते जा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. एंड द सेकेंड वन इज़ मैं अपने एक्शंस और अपने एक्शंस के रिजल्ट्स को कंट्रोल करने का सोचती हूँ. क्या आपने सोचा है कि हम सबसे ज़्यादा ओवर थिंक कब करते हैं? हम सबसे ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि अगर मेरे साथ ये हुआ तो, मैंने ऐसा किया तो, मैंने ये किया और लोगों ने पसंद नहीं किया तो मैं इसमें फेल हो गई तो ये मेरे लिए अच्छा प्रूफ नहीं हुआ, तो अगर इसने मुझे ऐसा बोल दिया तो. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ओवर थिंकिंग इस वजह से है. बट जिस मोमेंट में अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि नॉट एवरी थिंग इज़ इन माई कंट्रोल, आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ डूइंग एवरी थिंग, देयर इज सम हायर पावर हु इज़ डूइंग एवरी थिंग फॉर एवरी वन. इन द मोमेंट जब हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और सिर्फ अपना फोकस अपने काम पर लगाते हैं, अपने एक्शंस पर लगाते हैं, रिजल्ट्स को बिना कंसिडर करे, हमारी ओवर थिंकिंग वहीं ख़त्म हो जाती है. और जहाँ जो हम वो एनर्जी जो हम अपनी ओवर थिंकिंग में लगा रहे थे वहीं हम अपने काम में लगाते हैं. और इस तरीके से हमारा जो दिमाग में जो इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतने थॉट्स के लूप बने जा रहे थे, इतने 100 सर्कमस्टांसेस हम अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में क्रिएट कर लेते हैं, वो सब वहीं ख़त्म हो जाते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ कि मैं कहीं ना ये हम सब में कहीं ना कहीं एक ये ईगो होती है कि सब कुछ मैं कर रही हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सब कुछ मुझे अकेले ही ठीक करना है. नहीं, द मोमेंट विल डू सरेंडर,
तो श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 18 में लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया, प्योर सरेंडर। जब हम पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं भगवान को, तब हमारी ओवर थिंकिंग जो है ख़त्म हो जाती है। एंड हैव फेथ, डू सरेंडर एंड डू योर एक्शंस, it will definitely help you to overcome your overthinking. And जब मैं अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें जब मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी, तो मैं एक बार एक जगह पे अपने एक ऑफिस में, जब मैं आर्टिकलशिप के टाइम पे थी, तो मैं एक क्लाइंट प्लेस पे थी। वहाँ पे मुझे एक सीनियर मिले जो कि मुझे हार्डली I had conversation with him for a 5 to 10 minutes. He just randomly asked, and he was at very senior level. He just randomly asked me that what are your plans for your upcoming exams. तो उस टाइम मेरा recently उससे previous attempt का ही रिजल्ट आया था और मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो जब मैंने उन्हें बताया एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि what was the reason, what do you think, तो मैंने बताया उन्हें कि मेरा फोकस नहीं बढ़ता, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है। तो उन्होंने मुझे ना उस टाइम पे एक लाइन बोली कि कुछ भी चलता है, कुछ भी चलता है, कुछ भी, नो मैटर वॉट, जस्ट वेन एवर दोज थॉट्स कम इन योर माइंड, आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन कि अगर ये चीज़ अगले 5 साल में मेरे लिए मैटर नहीं करती, तो अभी आज के टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में 5 सेकेंड भी मुझे नहीं देने। एंड दैट हिट मी सो हार्ड। एंड उसके बाद से जो मैंने पढ़ाई करी है ना, मेरी लिटरली ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुझे जो डर लगता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑल दीज थिंग्स हैड हेल्प्ड मी। ट्रस्ट मी, if you are going through some stressful situation or overthinking in any kind of, whether it's your professional life, your exams or your college life or any kind of anything, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के टाइम पर भी ये चीज़ फेस करी और ऑफिस के टाइम पे भी, कॉर्पोरेट जॉब में भी ये फेस किया, एंड it worked for me every time. Most of the time you will get solution by your own self, and I hope you like this video. It will help you in any way. तो आप प्लीज़ शेयर करो with your loved ones, your friends, and subscribe the channel. See you in the next video. Till then, bye bye, take care, lots of love.